विराट पुरुष को नहीं रहा। तो इंद्र ने भुजाओं में प्रवेश किया। इंद्र ने भुजाओं में प्रवेश किया। उससे सरस्वती ने जिह्वा में प्रवेश किया। जीभ में सरस्वती ने प्रवेश किया। चंद्रमा ने मन में प्रवेश किया। सूर्य ने नेत्रों में प्रवेश किया। इस तरह सब देवता सभी अंगों में प्रवेश किया। तो गति क्रिया के साथ, गति क्रिया का मतलब मूवमेंट के साथ, भगवान ने गति क्रिया के साथ मतलब विथ मूवमेंट वो पैरों में प्रवेश किया भगवान विष्णु। तो पैरों में भगवान विष्णु प्रवेश किया। तो ये लक्ष्मी ही है एक तरह से रुपया द्रव्य। तो इसलिए विष्णु के पास लक्ष्मी को पहुंचा दिया गया। तो उसके बाद तो मैं पचा लूँगा, और अगर हाथ में लूँगा का पैसा तो उसको पचाने के लिए मुझे थोड़ा भजन ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ अगर आ गया तो लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रसाद हो गया। तो इसीलिए मूलम में विष्णु देवानाम यत्र धर्म प्रतिष्ठिता, भगवान विष्णु ही समस्त देवताओं के मूल है। ऐसा भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में कंस कहता है अपनी कैबिनेट के अंदर कि देवताओं के मूल विष्णु है, विष्णु के अवतार कृष्ण है। उनको अगर विष्णु की मूर्ति कहाँ कहाँ है तो गो वेद विप्राश्च क्रतवश्च, गाय वेद ब्राह्मण और क्रतु मने यज्ञ, ये हरे स्तनु भगवान विष्णु के शरीर है। तो यज्ञ नष्ट करो, ब्राह्मणों को नष्ट करो, वेदों को नष्ट करो, गायों को नष्ट करो तो विष्णु कमजोर हो। ये कंस कहता है। तो देवताओं के मूल विष्णु, विष्णु चरणों में निवास किए हैं। विष्णु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए लोग बोलते हैं हमारे घर में आप पग कण पधरा हुआ, मैं चरण कब पधराएंगे? तो पधराते तो पूरे शरीर को ही, लेकिन कहते चरण आएंगे। इसलिए मेरा हाथ आपने नहीं धोया, मेरा मुंह भी नहीं धोया, जब मुंह तो ऊपर है, ब्राह्मणों से मुखमासी ब्राह्मण, लेकिन नहीं, चरण धोया। क्यों धोया? क्योंकि चरण में भगवान विष्णु का निवास है। तो विष्णु का निवास, अपना घर हर व्यक्ति संभालना चाहता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब लोगों को काम बढ़ने लगा तो दानवीर कर्ण को दान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई कि दान ये देगा। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, खजाना का मालिक बनाया, उसके हाथ में अखंड साम्राज्य लक्ष्मी के हाथ, इसलिए जो भी छुएगा वो बढ़ जाएगा। ये विशेषता दुर्योधन, सुना ही होगा कहानी आपने। तो भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण और विष्णु चरणों में है, इसलिए कृष्ण पादावने जने, भगवान कृष्ण ने चरण धोने की जिम्मेदारी संभाली। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने चरण धोने की जिम्मेदारी संभाली। तो चरण में उनका निवास ही है, और चरणों को प्रक्षालित करने के लिए, धोने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, तो अपना घर संभाला मतलब। तो ये चरणों का ये महत्व है। चरणम पवित्रम विततम पुराणम येन पूतस्तर्क दुष्कृतम, वेद भगवान कहते हैं। चरण चरणामृत, चरण धोए चरणामृत लेवा, लेवा जी जन्म सुधार जी माँ उठाने मिजमान, भजन गाते हो ना। तो चरणामृत, चरण प्रक्षालन करना, चरण प्रक्षालन करने के बाद कटोरी में चरण का जल रखना गुरु के बगल में, आचार्य के। उसके बाद फिर आरती करना, आरती करने के बाद फिर साष्टांग करना, फिर चरणामृत लेना, फिर भेंट चढ़ाना, फिर साष्टांग करना। ये श्रीपाद तीर्थ ग्रहण करने की विधि है। आपने तिलक लगाया, उसके बाद ही गुरु का चरणामृत जो है लेना, वो लेना चाहिए तत्काल, और गुरु का चरण चिन्ह मस्तक पर रखना चाहिए। उसी समय गुरु की स्तुति जो काषाय अम्बरदंड मंडितकरम लक्ष्मी पूजार्पण वेदांत द्वैपारिक विष्णु धनबादी संध्यायकम पुष्पक से रेतिंद्रदेशी कृपालब्धेक संजीवन वंदे वंदे जगत गुरुमितकरम श्री राम नारायण। उसमें गुरु जी का स्मरण करना, इतना करना है, इतना कम से करता वैष्णव रामानुज स्वामी जी की स्तुति करनी है।
और गुरु जी की स्तुति कर दिया। गुरु परंपरा की पुस्तक जो पहले दिए थे जब हाँ तो छोटी वाली हमारी, उसमें दादा गुरु का फोटो, हमारे गुरु जी का हमारा फोटो, तो नियमतः तो 14 पेज तक पाठ कर लें, नहीं करते तो उस गुरु परंपरा का 2 पेज पढ़ लेना और उसके बाद गुरु जी की तनया पढ़ लेना, इतना कर लेना। 1 से आधा मिनट लगता है इस काम को करने में, लेकिन सारे कर्मकांडों की योग्यता इसके बाद ही प्राप्त है। तो ये रहस्य है चरण में द्रव्य चढ़ाने के पीछे जो शास्त्रीय विधि है। तो हम यही सोच रहे थे कि हमारे छोटे